तमाम देशवासियों के उस पल का इंतजार खत्म हो गया जो लगातार 15 दिनों से बड़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा था। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन बहन बेटियों के माथे की सिंदूर की ललक को आतंकियों द्वारा मिटाया गया था, भारतीय सेना ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत नस्तो नाबूद कर दिया है। साथियों, आपके समय का ध्यान रखते हुए हम बहुत ही कम समय में चर्चा करेंगे भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अतः आप बने रहें हमारे साथ सवालों की डायरी में। साथियों, 7 मई की रात जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब भारतीय सेना लड़ाकू विमान, राफेल और मिसाइलों के साथ आसमान के युद्ध के मैदान में गरजना और दहाड़ना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को राख का ढेर कर दिया गया, जो आतंकवाद की कोख कहा जाता है। जी हां, भारत सरकार और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पीओके के उन महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया गया है जिन पर पाकिस्तान प्रायोजित तरीके से आतंकवाद को पालता है, उन्हें आरडीएक्स और हथियार सप्लाई करता है और उन आतंकवादियों से भारत पर आतंकी हमले करवाता है। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे के वो 3 ठिकाने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, इन तीनों जगह के 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को राख का ढेर कर दिया गया है जिनकी साजिश पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ थी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान अपने इन आतंकी ठिकानों से आतंकवाद को पालता पोसता है और बड़े प्रायोजित तरीके से भारत पर आतंकी हमले करवाता है। भारतीय और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने 7 दिन भी नहीं टिक पाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की सूची में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। इसलिए पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने में सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र बल किसी भी तरह से परिपक्व नहीं है। भारतीय मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया और देश विदेश की तमाम मीडिया, समाचार पत्र, चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया में तमाम इन बातों से स्पष्ट है कि भारत अभी भी खून खराबा नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन वह यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से हमेशा तैयार रहता है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। इसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को राख का ढेर बना दिया गया है और कई आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आएगी, अभी भी वो अपनी गीदड़ बत्तियां बार बार अलापता रहेगा और उसको मुंह की हमेशा खानी पड़ती है क्योंकि उसकी आदत ही बन चुकी है। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो पहलगाम में हमला किया था, वो बहन बेटियों से उनका सिंदूर उजाड़ा है, उन्हें नहीं मारा। उनको चेतावनी दिया था कि जाके बता दो आप अपनी सरकार को कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इसलिए इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान अभी भी सुधर जाओ, वरना विश्व के नक्शे से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस चीज को अमल में लाता है या फिर वही मुंह की खाने के लिए आगे आता है। इन तमाम बातों से लगता है कि भारत फिर भी अभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया और बड़े बुद्धिमान तरीके से पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान अभी भी समझ जाओ, यदि अपनी आवाम और अपने देश की रक्षा करना चाहते हो तो इंसानों की भांति जियो। युद्ध करना है तो युद्ध के लिए तो हम तैयार ही खड़े हैं। भारत सरकार ने कह दिया है कि युद्ध के परिणाम भयंकर होंगे, हर बार की तरह से भी ज्यादा भयंकर होंगे। अब पाकिस्तान इस बात को समझता है या हमेशा की तरह बैल बुद्धि बनकर मुंह के बल खाने के लिए सामने आता है। और दोस्तों, आखिरी में बताना चाहेंगे कि भारतवासियों के साथ साथ देश के तमाम टीवी चैनल, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, पक्ष विपक्ष बार बार यह सवाल कर रहा था कि मोदी जी आखिर कब तक पाकिस्तान पे रहम किया जाएगा। तो उसका जवाब मोदी जी ने दे दिया है। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यह पूरे देशवासियों को संदेश दे चुका है कि हम अब किसी भी हालत में पाकिस्तान की गलतियों को माफ नहीं करेंगे। आज रात आधी रात को हुए इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तानी सेना से लगे तमाम प्रदेशों और जिलों में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया गया है, जिससे आसमान में राफेल और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट साफ समझ में आ रही है। चकाचौंध दिख रहा है, लोग डरे सहमे हुए हैं। कब युद्ध का बिगुल बज जाए, कब महाभारत शुरू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो सकता है। अतः सभी देशवासियों से निवेदन है कि एकजुट रहें,
सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि एकजुट रहें और पाकिस्तान की इस गंदी सोच का जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। भारतीय एकता में ही भारतीय दर्शन है। अतः सभी से निवेदन है कि एक रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों को ख्याल रखें। इसी के साथ मैं अनिरुद्ध सिंह आपको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिल सके।